आज मैं संस्कृति के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो संस्कृति है, हम भी इसी समूह का रोशनी देने वाला है। वी आर द लाइट ऑफ सोसाइटी। इसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती 5 में कह रहा है, आप ही वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। नहीं तो इसी दुनिया को रोशनी देने वाला मसीह लोग हैं। वैसे रोशनी देना है तो हमारे समूह में पूरे दुनिया को तो हमने दे नहीं पाएंगे। आपका गांव में कहाँ पर आपने कलीसिया को शुरू किया, नहीं तो मसीह का देग को आपने शुरू किया, उसको मजबूत बना दिया, उसके बाद हमने उसी गांव में हम रोशनी देने वाला एक समूह होना चाहिए। क्योंकि कई बार मसीह लोगों को ये मालूम नहीं हो रहा है, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद में क्या करना है, वो कई लोगों को मालूम नहीं हो रहा है। क्योंकि उन्हीं लोग मसीह को ग्रहण करने के बाद सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ हमने नया लोगों को लेके आना है, इसके लिए हम कहते हैं सुसमाचार बताना है, नहीं तो आत्मा बचाना है। इसके लिए हमारे मसीह का देग में हम इंजिल वाद वो काम भी हम जरूर करना है करके हम बताते हैं। लेकिन अभी हमारा संस्कृति के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। वो भी है, हम भी इसी समूह को रोशनी देने वाला है। इसके के लिए मैंने ये वचन लिया है, तीतुस अध्याय 3:14 वचन 14 है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। जिसने मतलब यीशु मसीह ने अपने आप को, यीशु मसीह ने खुद निर्णय किया है कि हमारे लिए अपने पूरे जीवन को देने के लिए दिया है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। पूरे अधर्म को से हमको छुड़ा लिया। कैसे? इन्होंने यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जीवन देने के बाद हमको छुड़ा लिया। मतलब हम पहले अधर्म का काम करने वाला थे, अभी हम अधर्म कारण मतलब गलत काम करने के लिए जरूरत नहीं है, नहीं तो उसमें गुलाम बन के रहने के लिए भी जरूरत नहीं है। उसी में से उन्होंने छुड़ा लिया और शुद्ध करके, सिर्फ छुड़ाया नहीं है, उसी को हमको शुद्ध भी कर दिया। शुद्ध कर दिया मतलब पहले गंदगी का जीवन था, उसी को शुद्ध करके हमने अच्छा जीवन बना दिया। नहीं तो अच्छा काम करने के लिए हमको सामर्थ्य दे दिया। पहले तो बुरा काम करने के लिए मन लगाते थे, अभी अच्छा काम करने के लिए ही यीशु मसीह ने इसने हमको शुद्ध कर दिया। शुद्ध करके अपने लिए एक वैसे जाति बना ले। अभी हम यीशु मसीह का, इसके लिए हम कहते हैं मसीह लोग, एक अलग जाति बना दिया। मतलब हम गांव में जाति मतलब अभी कोई भी जाति का है, आप ऊंचे जाति का, ऊपर जाति का, उसी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। कहीं भी कोई भी जाति से आने के बाद हम एक अलग जाति हो गया, ये मसीह का जाति, नहीं तो मसीह का लोग बना दिया।
क्योंकि जो भले भले कामों में सरगर्म हो, भले भले काम भी करना है, उसी में अच्छा भी तेजी से भी करना है। इसीलिए मैं आपसे यही कह रहा हूं, मसीह को ग्रहण करने के बाद सिर्फ मैं कलीसिया में ही आऊँगा, वो भी हफ्ते में एक बार आऊँगा, फिर चले जाऊँगा, घर में जाके प्रार्थना करूँगा, वो सब कुछ करना है। लेकिन हम मसीह लोगों के लिए क्यों यीशु मसीह ने तैयार किया है, हम भले काम कर सके। वो भले काम सभी पूरे इंडिया के लिए तो हम कर नहीं सकता, लेकिन कम से कम आपके गांव के लिए आप कर सकते हैं। यदि आपके गांव में मारपीट हो रहा है, उसी को रोक सकते हैं अपना जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। नस्ली पदार्थ है, नहीं तो लोग एक दूसरों को धोखा दे रहे हैं, नहीं तो आपके गांव में सरकारी दफ्तर में रिश्वत लेने वाला है। वैसे कहीं काम है, यहाँ तक है कि अभी हमारा वातावरण के लिए, हमारे गांव का पानी के लिए सब अलग अलग तरीके से हम लोग मिल के कलीसिया लोग कर सकते हैं। यीशु मसीह ने इसीलिए ही हमके पाप से छुड़ा के, हमको शुद्ध करके इनके लिए एक जाति बना दिया, वो ही हम हैं। हमने अभी भले भले काम करना है। कितने लोग उसके लिए तैयार है? हमने ये नहीं बोलना है कि गांव में कुछ भी कर रहा तो वो सरकार ही करेगा, वो नहीं है। हम भी, यीशु मसीह ने हमको तैयार किया तो हमारे गांव को बदलने वाला हम हैं। इसलिए अच्छे काम, भले भले काम करना इसमें फर्ज बनता है। हम लोग जरूर करना है। अभी हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपने यीशु मसीह के द्वारा हमको बुराई कामों से छुटकाकर भले काम करने के लिए ही हमको इसी दुनिया में रखा है। हम मरने तक हमारे गांव में भले भले काम कर सके। आपको एक जाति है, वो अच्छा काम करके आपको नाम को ऊंचा कर सके। वैसे ही हम आपके लिए जीने के लिए आप मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन।